अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना और 2022 के सैलाब में मुतासरीन की इमदाद करने पर वर्ल्ड बैंक को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के तरक्याती तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इआदा किया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला पर पानी की आमद में कमी हुई। गंडा सिंहवाला पर बहाव निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर भी बहाव में कमी आने लगी। फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। कुछ ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में अब जंग बंदी होनी चाहिए। हमास की वजह से जंग बंदी मुआहिदा नहीं हुआ। हमास को पैगाम है कि यरगमालियों को रिहा करो। इब्राहिम मुआहिदे पर बातचीत चल रही है। गजा इंसानियत और आलमी ज़मीर का कब्रिस्तान बन चुका। मुस्तकिल जंगबंदी की जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। कहा, गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। इमदाद की बिला रुकावट तरसील यकीनी बनाई जाए। तुर्किया का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक का खैर मकदम। सदर तैयब उर्दवान ने अपने खिताब में कहा, तमाम ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। इसराइली हुकूमत खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। गजा में 700 रोज़ से नस्ल खुशी जारी है। गजा में 23 माह से हर घंटे एक बच्चा कत्ल किया जा रहा है। तुर्क सदर ने गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर दुनिया को दिखाएं। गजा में कत्लो गारत की तमाम हदें पार हो गईं। जिन उसूलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई थी वो आज मुहासरे में हैं। भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। सच दबाया जा रहा है। बेहिसी, अदम मसावात और सजा से इस्तिस्ना के बोझ तले अमन और तरक्की के सतून लर्ज रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली के इजलास से इफ्तिताही खिताब। कहा, इंसानी अलमी और माहौलियाती खतरात की घंटियाँ मुसलसल बज रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। इसराइल के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में तारीखी कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। सदर मैक्रोन ने कहा, हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करे। खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दाम से अमन को ख़तरा है। फ़लस्तीनी सदर का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। महमूद अब्बास ने कहा, हमास अपने हथियार हवाले करे। मैंने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की जंग मैंने रुकवाई। सब समझते हैं अमन की कोशिशों पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ट्रंप ने रूस को टैरिफ बढ़ाने की फिर से धमकी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा, सोचता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार सिर्फ तमाशाई का है। सवाल किया कि जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ था। आज़ादी राय के अलंबरदार अमरीका की कारस्तानियाँ बेनकाब। न्यूयॉर्क के ज़ेरे इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाई में खुली मुदाखलत। आलमी कॉन्फ्रेंस में कई रहनुमाओं का फ़ोन बंद हो गया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की खिताब में माइक बंद हुआ।
सदर इंडोनेशिया की तकरीर में भी माइक बंद रहा। कैनेडा ने फलस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया। तकरीर में कैनेडियन वज़ीर आज़म का माइक बंद हो गया। अमेरिका ने फलस्तीनी सदर को न्यूयॉर्क का वीज़ा नहीं दिया। हुसैन और नवाज ने श्रीलंका के जबरों से फतह छीन ली। एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 134 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 18वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज ने 38 और हुसैन तलत ने 32 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। दोनों के दरमियान 58 रन की शराकतदारी हुई। पंजाब में सैलाब ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। सबसे ज्यादा नुकसान ज़रई अराजी को पहुंचा। पंजाब के 9 अजला में 33,75,000 एकड़ जमीन डूबी। सैलाब ने सब्जियों की 44% फसल तबाह कर दी। चावल, गन्ने और कपास की फसलों को भी शदीद नुकसान। फलों के 12% बागात सैलाब से शदीद मुतासर हुए। सैलाब से ज़रई बहरान, किसान परेशान। सैलाब के बाइस ग़ज़ाई बहरान का खदशा पैदा हो गया। सिर्फ साहिवाल में 2,35,000 एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर। मुल्तान में 4,84,000 एकड़ ज़रई रकबा तबाही का शिकार। गुजरांवाला में 3,64,000 एकड़ रकबा ज़ेरियाब। सरगोदा में 44,000, फैसलाबाद में 6,33,000 एकड़, गुजरात में 3,53,000 एकड़ ज़रई रकबा सैलाब की नज़र हुआ। बहावलपुर में भी सैलाब ने ज़रई ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुँचाया। लाहौर में 1,75,000 एकड़ रकबा सैलाब की नज़र हुआ। सैलाब से तबाही पर सिंध और पंजाब आमने सामने। शर्जील इनाम पर अस्मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी। शर्जील इनाम ने गुज़श्ता रोज़ कहा था पंजाब हुकूमत की नातजुर्बाकारी से सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई। अस्मा बुखारी बोली, शर्जील इनाम को हमें भाषण देने का शौक है, सारा आंगन टेढ़ा है, सिर्फ उन्हीं को नाचना आता है। सिंध का क्या हाल है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। सिंध को आसार कदीमा बना दिया गया। एक सियासी रहनुमा ने BISP को फ्रॉड कहा। इस रहनुमाओं को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद का मुतालिबा। कहती हैं इस प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। पिछले सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की इमदाद दी। 28 लाख खानदानों को फीकस 25,000 रुपए दिए। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। कराची में 28 नशस्तों पर पोलिंग। 2 मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, 6 चेयरमैन, 7 वाइस चेयरमैन और 13 जनरल वार्ड मेंबर्स का इंतखाब किया जाएगा। कराची डिवीजन के 3 अजला केमाड़ी, गरबी और शर्की में कुल 54 उम्मीदवार मदे मुकाबल। सिंध में कुल 168 पोलिंग स्टेशन में से 128 इंतहाई हसास, 34 को हसास और 6 को नॉर्मल करार दिया गया। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई। 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह में 7% इजाफा। गुर्बत की शरह 25.3% तक पहुँच गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की मुलाकात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों पर तफसीली गुफ्तगू। कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड मिल गया। मोहसिन नकवी ने कहा, सीरीज के लिए मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। और सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक 28 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी।